वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग मेक्स स्टूडेंट परफेक्ट में आज मैं डिस्कस करूंगी थॉर्नडाइक की थ्योरी ट्रायल एंड एरर लर्निंग के बारे में बात करेंगे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। यूपी टेट, सी टेट, PSSB, KVS। तो ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी है, जिन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का एक टॉपिक है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में बात करेंगे। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कहा जाता है इनको। इन्होंने एसआर बॉन्ड दिया है। वैसे कई साइकोलॉजिस्ट ने एसआर बॉन्ड के बारे में बात की है, लेकिन थॉर्नडाइक ने थ्योराइज किया है, इसलिए इनका ही नाम आएगा एसआर बॉन्ड के लिए। इन्होंने कहा था लर्निंग इज़ द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलाई क्या है? ऐसा उद्दीपक जो आपको रिस्पॉन्ड करने पे मजबूर कर रहा है। जैसे कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसका स्टिमुलाई क्या है कि आपको अच्छे मार्क्स से पास होना है, जिससे कि आप सिलेक्शन आपका ही सिलेक्शन हो और आपकी जो तैयारी है वो तैयारी करना या जो मैं समझा रही हूँ इस थ्योरी को पढ़ना आपका रिस्पॉन्ड करना कहलाएगा। और स्टिमुलाई क्या होगा? इसमें आपका मोटिवेशन जो है कि आपको सिलेक्शन लेना है, आपका मोटिवेशन है। तो स्टिमुलाई का संबंध उसके रिस्पॉन्ड करने से है, जिसे हम एसआर बॉन्ड कहेंगे। तो जब इनका बॉन्ड बनेगा तब आपकी लर्निंग होगी, इसलिए एसआर रिलेटेबल है एक दूसरे से। एसआर बॉन्ड, स्टिमुलाई, रिस्पॉन्ड एक दूसरे से रिलेटेबल हैं। थॉर्नडाइक ने कई एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कैट, डॉग, चीक्स, पिजन, रैट एक्सेट्रा, जिसकी वजह से इनके लैंडलॉर्ड ने इन्हें निकाल दिया था। बस इनका एक्सपेरिमेंट एप्स पे नहीं हुआ था। हम इनको मेनली जानते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी से। हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो थॉर्नडाइक ने बताया था। उन्होंने एक कैट को एक बॉक्स में बंद कर दिया था, और इस बॉक्स को उन्होंने पज़ल बॉक्स नाम दिया था। इसमें यानी जब कैट पज़ल सॉल्व करेगी तो वो बाहर आ जाएगी। उन्होंने कैट को बंद कर दिया था, और ये जो स्ट्रिंग जा रही है, इन्होंने इस तरह से अटैच की जिससे कि लीवर अगर प्रेस हो जाएगा तो यह तुरंत खुल जाएगा। और बाहर इन्होंने फ़िश को मैश करके रख दिया, वो तो जिससे कि वो इसकी स्मेल है वो स्टिमुलाई का काम करेगी, उद्दीपक का काम करेगी। क्योंकि कैट हंग्री है और भूखी है, इसलिए वो आना चाहेगी बाहर और खाना चाहेगी फ़िश को। अब कैट कई बार प्रैक्टिस करेगी कि वो बाहर आ जाए, लेकिन वो नहीं आ पाएगी। तो यहाँ एक बात काम करेगी, उठो जागो और अपने लक्ष्य तक पहुँचने से पहले मत रुको, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। तो ये जो कैट है 15, 16, 21 बार ट्राई करेगी बाहर आने के लिए। तो जैसे ही कैट को पहली बार बहुत अटेम्प्ट किए होंगे, हो सकता है उसने 80 बार प्रैक्टिस की, लेकिन ऐसी प्रैक्टिस करके कैट जब कई बार के बाद जब वो लीवर प्रेस करेगी तब वो बाहर पहुंच जाएगी और फ़िश खा लेगी। अब जब आप कैट को फिर से डालेंगे तो वो उतनी गलतियां नहीं करेगी जितनी उसने पहले करी थी। तो आपकी हर कोशिश में गलतियां कम होती जाएंगी और आपकी लर्निंग होगी। तो कैट के इतनी बार प्रैक्टिस करने के बाद जब वो अपने टारगेट तक पहुंची तब उसकी लर्निंग हो जाएगी। इस पूरी स्टोरी से हमने सीखा कि प्रैक्टिस करने से गलतियां कम होती हैं। तो कई बार प्रैक्टिस करने के बाद जब तक हम सही रिस्पॉन्ड पर पहुंचेंगे, जब हम सही रिस्पॉन्ड तक पहुंच जाएंगे और हमारी जो लर्निंग है वो हो जाएगी। सही रिस्पॉन्ड हमें सफलता की ओर ले जाता है। जब सही रिस्पॉन्ड होगा तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा। कि आप इमेजेस के थ्रू भी आप समझ रहे होंगे कि कैसे कैट ने कई बार प्रैक्टिस की और लास्ट बार जब उसने प्रैक्टिस की तो वो बाहर आ गई, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि हम अपनी मिस्टेक से क्या सीखते हैं। कितनी बार प्रैक्टिस करने से हमारी जो गलतियां हैं वो कम हो जाती हैं और हम अपने लक्ष्य की तरफ आ जाते हैं, यानी हमारी
जो दिशा है वो सही हो जाती है और हम लर्निंग की तरफ पहुंच जाती हैं, हम यानी हमारी लर्निंग हो जाती है। तो हम इस चीज़ को समझेंगे एक वीडियो से, जो इस प्रकार है। आपकी जो गलतियां होती हैं ना, वो आपको सबसे ज्यादा सिखाती हैं। जब से मैंने करियर में जब एक्टिंग शुरू की अपने करियर में, सबसे ज्यादा मैं अपनी गलतियों से सीखा हूँ। तो जब आप गलती करते हो, जब आप कामयाब नहीं होते हो, तो उस वक्त आप डिप्रेस हो जाते हो, निराश हो जाते हो, लेकिन उससे आपको एक चीज याद रहनी चाहिए कि मैं क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्या कमी रह गई। आप वो समझने की कोशिश करो। मैं वही करता हूँ कि लाल सिंह में मैंने क्या गड़बड़ किया। जैसे मैं बताता हूँ, मुझे लगता है लाल सिंह में मैंने अपने परफॉर्मेंस को थोड़ा ज्यादा हाई पिच कर दिया, तो वो होल्ड नहीं हुआ, वो पूरी फिल्म फैल गई। ये मुझे लगता है, मतलब पूरा भार मेरे पे था एक्चुअली, मुझसे गलती हुई एज ए परफॉर्मर। तो अब उस चीज को मैं अगली फिल्म में कोशिश करूंगा कि मैं इस चीज को रेक्टिफाई करूं। जो मैंने गलती एक दफा की है उससे मैं सीखूंगा। तो ये मतलब आपकी जो थॉर्नडाइक को हम एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर कहते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता, इसमें कैट जो है वो कर्ता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देखेंगे, जो कैट है वो करता है, और जो हमारी थॉर्नडाइक है वो उन्हें हम फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कहते हैं, जो कि हमने अपनी ट्रायल एंड एरर की थ्योरी में समझा है। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे उसके सब्जेक्ट, स्टिमुलस, मोटिवेशन और ड्राइव के बारे में। सब्जेक्ट यानी कर्ता, इसमें कैट है। स्टिमुलस उद्दीपक मिला है कैट को फिश से, यानी फिश जो है वो उसका उद्दीपक बनी है, किसका, कैट का। और जो मोटिवेशन स्मेल से ही कैट को पता चला बाहर फिश है। ड्राइव, हंगर। मान लो ड्राइव ही नहीं होती, कैट को भूख ही नहीं लगी होती, तो वो कोशिश नहीं करती तो उसे रिवॉर्ड तक नहीं पहुंचती। ड्राइव, जो चीज़ आपको एक्शन लेने पर मजबूर करे। आगे की थ्योरी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको थॉर्नडाइक की ये थ्योरी समझ आई होगी। थैंक यू।